नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कामचोर। बच्चों, ये एक कहानी है। इस कहानी की लेखिका का नाम है इस्मत चुगताई। ये उर्दू लेखिका है। इनका जन्म 1915 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इनकी भाषा उर्दू है और ये व्यवसाय से लेखिका थी और इनकी विधा गद्य विधा है, अर्थात ये कहानीकार थी। इन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। इन्हें गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी से भी सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला है। बच्चों, लेखिका इस्मत चुगताई ने स्त्रियों के इनकी कहानियों में इनकी कहानियां स्त्रियों से संबंधित होती हैं और आज से करीब 70 साल पहले, जब समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता था, तब भी इन्होंने स्त्रियों के अस्तित्व के लिए आवाज उठाई और इनकी कहानियों में हमें हमेशा स्त्रियों के बारे में ही पढ़ने को मिलता है। इनकी कहानियां स्त्रियों के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं, तो वही स्त्रियों के सवालों के साथ ही इनकी कहानियों में समाज में फैली कुरीतियां, कुव्यवस्थाएं और अन्य पात्रों को भी बखूबी पेश किया गया है। बच्चों, मैं आपको एक ऐसी कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कामचोर। बच्चों, इस कहानी में हम पढ़ेंगे, ये कहानी हास्य व्यंग्य से भरपूर है। जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो बहुत ही मजा आता है। हंसी ठिठोली और बहुत ही आनंददायक कहानी है। जब आप इस कहानी को अपनी किताब में खुद पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत ही हंसना आएगा। मनोरंजनात्मक कहानी है। साथ ही इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे, ये कहानी उन बच्चों पर आधारित है जो बच्चे बहुत ही अमीर घर के बच्चे होते हैं, जो काम नहीं करते हैं। आपको पता है, अमीर घर के बच्चों को काम नहीं करने दिया जाता है। उनका बचपन शरारतों से भरा हुआ होता है और उनमें कभी बचपन से ही काम करने की आदत नहीं डाली गई होती है। ये बच्चे कभी काम नहीं करते हैं और इसके कारण ये आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। ये पढ़ाई में भी पिछड़ जाते हैं। इस तरह से बच्चे, तो इनकी आदतों को देखकर जब ये कामचोर हो जाते हैं, ये बिल्कुल कहते हैं कि पानी का गिलास तक नहीं उठाते हैं। तो इनकी ऐसी निकम्मी आदतों और आलसीपन को देखकर इनके माता पिता ने घर के नौकरों को छुट्टी दे दी और इनके माता पिता इन बच्चों से काम करवाते हैं। घर में 4 बच्चे थे। बच्चों, देखिए, तो कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ। कामचोर अमीर परिवार था और माता पिता ने सोचा कि घर में इतने सारे नौकर आते हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो उठकर एक पानी का गिलास तक इधर से उधर नहीं करते हैं। तो माता पिता ने सोचा कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि इतने सारे बच्चे, घर का छोटा मोटा काम तो बच्चे कर ही सकते हैं। तो उन्होंने नौकरों को मना कर दिया, छुट्टी दे दी और बच्चों से कहा कि घर का काम आपको भी करना है। घर में दादी माँ आई हुई थी, बड़ी बुआ आई हुई थी, बड़ी दीदी आई हुई थी। घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे, 4 बच्चे भी थे। तो माता पिता ने उन्हें कहा कि आज से घर का काम आप लोग भी करवाओगे, छोटे मोटे कामों में आपको हाथ बटाना है। जो नौकरों को जो पैसा दिया जाता है, जो वेतन दिया जाएगा, उसका वेतन ऐसे ही, जब माता पिता इतनी बात करते हैं, नौकरों को जो वेतन दिया जाएगा उसका वेतन, जितने भी बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो नौकरों को वेतन दिया जाता है वही वेतन हमें भी दिया जाएगा। तो वो बच्चे तुरंत बोलते हैं कि हाँ, हमें काम बताया जाए, हमें काम बताया जाए, हम जल्दी से काम करेंगे। उनको वेतन की बात से खुशी होने लगती कि हाँ, हमें पैसा मिलेगा काम के बदले में, तो खुश हो जाते हैं। तो माँ कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत छोटे मोटे काम है, पेड़ों को पानी देना, दरी को झटकना, कचरा पड़ा है कचरा कूड़ेदान में डालना, इकट्ठा करना, मुर्गियों को हाँकना, बहुत सारे तुम्हारे लिए काम है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो माँ ने जैसे ही कहा तो बच्चे क्या करते हैं, जो आंगन में बहुत बड़ी दरी, जो बिछौना जो कहते हैं, दालान, बड़ी सी दरी थी कालीन जैसी, उसको चारों बच्चे चारों कोनों से पकड़कर उठाकर बहुत जोर जोर से पीटते हैं। 2 बच्चे तो क्या करते हैं, लकड़ियां लाते हैं और लकड़ियों से जोर जोर से पीटते हैं। तो जैसे ही उसको पीटते हैं, झटकते हैं जोर जोर से, तो दरी में बहुत दिनों की धूल इकट्ठी हो रही थी। तो वो धूल क्या होती है, पूरे घर में उड़ती है और सबके नाक कान में चली जाती है और सब लोग, घर के बड़े बड़े लोग, छींकने लगते हैं। तो इस तरह से वो मिट्टी जो थी, दरी में जो धूल थी, वो पूरे घर में जम जाती है। तो फिर माँ डांटती है और उनको उस कमरे से बाहर निकाल देती है और उन्हें कहती है झाड़ू लगाओ। तो बच्चे क्या करते हैं, झाड़ू लगाने से पहले बच्चे झाड़ू लगाने लगते, तो जैसे ही झाड़ू लगाने लगते तो वो धूल तो बहुत जोर जोर से वापस उड़ने लगती है। तो माँ उन्हें समझाती है कि थोड़े से छींटे देकर पानी को धूल
तो जैसे ही वो झाड़ू लगाते हैं तो वो मिट्टी बहुत तेज तेज उड़ने लगती है। तो माँ को गुस्सा आता है। माँ कहती है कि थोड़ा सा पानी छिड़को फिर झाड़ू लगाओ। तो बच्चे क्या करते हैं, सारे बच्चे एक साथ लग जाते हैं पानी छिड़कने। तो सब बच्चे थोड़ा 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 पानी छिड़कते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है। कीचड़ हो जाता है तो माँ को वो कीचड़ साफ करना पड़ता है। फिर बच्चों को उस कमरे से भी बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि तुम लोग पेड़ों में पानी दो। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, पेड़ों में पानी देने, कोई बाल्टी लेके जाता है, कोई घर की पतीली, कोई लोटा, कोई कटोरा, किसी को कुछ नहीं मिला तो सब्जी बनाने का बड़ा चम्मच ही लेकर चले गए पानी देने के लिए। इस तरह से जो पानी का नल जो बगीचे में लगा हुआ था, उस नल पर भीड़ जमा हो गई, सारे बच्चे वहां इकट्ठे हो गए और सब उस नल पे इकट्ठे हो गए। तो नल पर जब बच्चे इकट्ठे हुए तो किसी के बर्तन में पानी की एक बूंद तक नहीं गई। सब एक दूसरे को कौनियों से मारने लगे। फिर कौनियां छूटी तो एक दूसरे के ऊपर बर्तन पड़ने लगे और जब घर से बड़े बुजुर्ग आकर उनको डांटने लगे तो बर्तन छोड़कर वो वहीं से भाग गए। उसके बाद बच्चों को डांटा जाता है। तो बच्चे जब भागते हैं तो घर में सारा जो सामान पड़ा था वो सब इधर उधर बिखर जाता है। तो उसके बाद में पिताजी ने उनसे कहा कि तुम लोग मुर्गियों को हाँको, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है मुर्गियों को उस जगह पर डाल दो। तो जैसे ही बच्चों को मुर्गियां हाँकने के लिए कहते तो मुर्गियां हाँकते, तो मुर्गियों को इतना जोर जोर से वो लकड़ियों से हाँकने लगते कि मुर्गियां डर जाती है। मुर्गियां डर जाती है तो मुर्गियां इधर से उधर भागने लगती है और घर में पहुंच जाती है। तो घर में खीर बनाई हुई थी तो खीर में चांदी का बरक लगाया हुआ था। तो एक मुर्गी तो खीर में गिर जाती है तो चांदी का बरक मुर्गी के ऊपर लग जाता है। एक मुर्गी दादी माँ की साफ बिछाई हुई चादर पर अपने कीचड़ वाले पैर लेकर चली जाती है तो चादर खराब हो जाती है। एक मुर्गी के पैर दीदी के बालों में उलझ जाते हैं। एक मुर्गी उधर की तरफ भाग जाती है, कोई इधर कोई इधर, इस तरह से घर में पूरी हलचल मच जाती है। तो घर वाले परेशान होते हैं, उन्हें डांटते, बहुत जोर से डांटते हैं। फिर बाद में आखिर में उन्हें काम दिया जाता है कि तुम भैंसों को एक तरफ बांधो। तो बच्चों ने क्या अक्लमंदी दिखाई कि वो भैंस को बांधने की जगह भैंस को तो बांध दिया, लेकिन घर के अंदर से बड़ी सी बाल्टी लेकर आए और चारों बच्चे एक जगह वहां पर लग गए उसका दूध निकालने के लिए। तो 4 बच्चे यानी 8 हाथ हो गए। तो भैंस ने देखा कि इतने सारे बच्चों ने मुझे पकड़ लिया, इतने सारे हाथों ने मुझे पकड़ लिया। तो भैंस को गुस्सा आता है और भैंस वहां से लात मार के बाल्टी को और भाग जाती है। तो जैसे ही बाल्टी को लात मारती है तो आधा दूध तो बाल्टी में और आधा दूध भैंस के गोबर में गिर जाता है। भैंस इधर से उधर भागती है, घर में भाग जाती है इधर से उधर। तो बड़ी दीदी जो एक बहुत ही बड़ी अच्छी सी चादर बना रही जिसमें सितारे वगैरह लगा रही थी, तो सारे सितारे उड़ जाते हैं। वो बड़ी सी चादर जिसमें सितारे लगाए जा रहे थे वो चादर फट जाती है। दीदी की नई साड़ी फट जाती है। इस तरह से सबको बहुत गुस्सा आता है। तो दादी माँ क्या करती है, भैंस के बछड़े को छोड़ देती है। तो जैसे ही भैंस के बछड़े को छोड़ती है तो भैंस वहां रुक जाती है कि मेरा बच्चा कहीं भागा जा रहा है। तो भैंस उसके बछड़े के पास चली जाती है। बछड़ा दूध पीने लगता है। भैंस को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, बछड़े को भी बांध दिया जाता है और घर के सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उनको डांटा जाता है कि आज के बाद तुम लोग काम नहीं करोगे। दादी माँ को गुस्सा आता है तो दादी माँ कहती है या तो बच्चे घर में काम करेंगे या मैं ही इस घर में रहूंगी। अगर मैं इस घर में रहूंगी तो बच्चे आज से काम नहीं करेंगे। इस तरह से बच्चों को मना किया जाता है कि आज के बाद तुम लोग काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें काम कराने पर हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। तुम लोग घर में उधम मचाते हो और तुम्हें जो काम सही से करना चाहिए वो तुम सही से नहीं करके उसमें बिगाड़ा करते हो। तो उस दिन से बच्चों ने भी ठान लिया कि आज के बाद हम पानी तक भी स्वयं नहीं पिएंगे। हम पानी पीना होगा तो भी हम घर वालों को कहेंगे कि हमें पानी पीना है। इस तरह से बच्चे उस दिन के बाद वापस आलसी बन जाते हैं और फिर से वो निकम्मे और आलसी हो जाते हैं और घर वाले अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता के छोटे मोटे कामों में हमेशा हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आदत बन जाती है काम करने की। क्योंकि बच्चा देखो, ये चीज ये हकीकत है कि हम काम नहीं करेंगे तो हम वास्तव में कामचोर हो जाएंगे और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम निकम्मे और आलसी होते जाएंगे और हम घर के काम को नहीं करेंगे, घर के छोटे मोटे कामों में हाथ नहीं बटाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई से भी पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है कामचोर, हमारी आदत हो जाती है, हम आलसी बन जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, हम काम से जी चुराने लगते हैं। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे फिर पढ़ाई से भी जी चुराने लगते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि माता पिता के छोटे छोटे जैसे झाड़ू लगाया, सामान इधर से उधर से संभाल कर रख दिया, अपने कपड़े व्यवस्थित कर दिए, समेट लिए, छोटे छोटे कामों को हमें हमेशा अच्छे से करना चाहिए जिससे हमारी आदत बनी रहती है काम करने की। और कभी भी जब हमें घर के बड़े बुजुर्ग छोटा मोटा काम करने के लिए कहते हैं तो हम उसे अच्छे से सही ढंग से कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने कामों से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है।